ओम शांति। दादी निर्मल शांता जी के अलौकिक अनुभव 3 in 1 इस पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं दादी जी का लौकिक परिचय। इसमें आज हम पढ़ेंगे भक्ति पूजा। इस विषय पर दादी जी कहती है, हर एक का जीवन एक कहानी ही है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न रूप से सभी आत्माएं भाग्य अनुसार अपना अपना पाठ बजाती है। मुझ में पूजा पाठ व भक्ति भावना के संस्कार बचपन से ही भरे थे। बाबा ने युक्ति से हम सभी बच्चों के अंदर ये संस्कार एक विशेष नियम के आधार पर नेचुरल डाल दिए थे। घर की मर्यादा अनुसार नहाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना आदि तो सभी को करना ही था, लेकिन जब तक विधि पूर्वक नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाकर अंग्रेज आया अर्थात मेड सर्वेंट तैयार नहीं कर लेती थी और मैं पूजा नहीं करती थी, तब तक खाना तो छोड़ो, दूध भी पीने को नहीं मिलता था। पूजा का समय भी फिक्स अर्थात निर्धारित होता था। मेरा जन्म पत्रिका नाम तो पार्वती था, लेकिन प्यार से बाबा और बाकी सब पालू ही कहते थे। गणेश मेरा बचपन का प्यारा इष्ट था। जब मैं पूरा तैयार हो जाती थी तो पूजा में आधा घंटा समय देना ही होता था, पर सोचती थी आधे घंटे की पूजा को कैसे बिताऊं ताकि फिर कुछ खाने को भी मिले। लौकिक लोगों में अधिकतर का कहना है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। उसी कलयुगी काल में भी बाबा के घर का नियम था, पहले भगवान की पूजा फिर पेट पूजा। इस विधि के अनुसार अपने प्रिय गणेश चाचा को तिलक बिंदी लगाकर मैं बहुत प्यार से सजाती थी, जिसमें आराम से आधा घंटा बीत जाता था। बाकी भाई बहनें आरती, चंदन, फूल आदि चढ़ाते थे। पूजा पूरी हो जाती थी, फिर इंतज़ार करते रहते थे। मैं चंदन की लकड़ी व केसर को घिस घिस कर कटोरी भरकर तैयार करती थी। फिर माचिस की तीली से गणेश की पूरी सूंड जो बहुत लंबी होती थी उसके ऊपर छोटी छोटी बिंदी लगाकर सुंदर कला से पूरा ही सजा देती थी। इसमें मेरा बहुत समय प्यार से निकल जाता था। माथे पर तिलक लगाती थी तथा लंबे चौड़े कानों को भी रोज नए नए प्रकार से सजाती थी। मुझे यह सब करते देख बाबा और मैया भी खुश होते थे कि देखो पालू को पूजा में कितनी लगन है। लेकिन दिल की बात बताओ, आपको तो हंसी आएगी। यह सच है कि सुबह सुबह उठते ही भूख लग जाती थी। चॉकलेट, बिस्कुट आदि याद आती थी, लेकिन खा नहीं सकती थी। चारों तरफ पहरा रहता था। इसीलिए समय पास करने के लिए गणेश चाचा को मैं बहुत सजाती थी। इसमें कभी चंदन की बिंदी छोटी होती तो बड़ी करना, कभी बड़ी होती तो छोटी करना, पोंछना फिर लगाना, यही बहुत समय लेता था। पूरा सजाने पर बाबा व मैया भी हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम करते थे। इस प्रकार भगवान के प्रति श्रद्धा व विश्वास के साथ साथ पूजा पाठ व घर की मर्यादा का पालन करने का संस्कार बाबा ने बहुत अच्छी तरह से हमारे में भर दिया। स्कूल और पढ़ाई। आपको यह भी जानकर हंसी आएगी कि बचपन में पढ़ाई में भी मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। बस यही रहता था कि स्कूल जाना है, आना है और किसी भी तरह पास होना है। बाबा की बेटी होने के कारण मुझे स्कूल में भी सभी जानते थे, लेकिन खास टीचर तो बहुत प्यार करती थी। साधारण प्रश्नों का तो मैं ठीक ठीक जवाब देती थी, लेकिन कई बातों में दिमाग लगाना पड़ता था, उनमें कमज़ोर थी।
मैं क्या युक्ति करती थी कि परीक्षा से पहले ही टीचर को एक सोने की अंगूठी गिफ्ट अर्थात सौगात में दे देती थी और बाबा वैरायटी अर्थात तरह तरह के गहने पहनाता था। उनमें से कुछ न कुछ देने से मैं हमेशा ही पास होकर आती थी। इससे मैं भी खुश और परिवार वाले भी खुश। इस प्रकार 3-4 क्लास पास की है। यही मेरी पढ़ाई है। वास्तव में पढ़ाई में तो कमज़ोर थी, लेकिन ज्ञान के बाद बाबा ने ही बुद्धिमान बनाकर टीचर बना दिया, जो सारा देश विदेश आज मुझे बहुत ऊंची और सम्मान की नज़रों से देखता है। प्रातःकालीन सैर यह भी प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल था। सुबह सुबह उठकर बाबा के साथ हम सभी बच्चे मॉर्निंग वॉक अर्थात प्रातःकाल में घूमने जाया करते थे। कलकत्ता शहर के बीचों बीच दर्शनीय स्थान अर्थात टूरिस्ट प्लेस विक्टोरिया मेमोरियल व ईडन गार्डन घर से बहुत नज़दीक थे। ईडन गार्डन आधा किलोमीटर और विक्टोरिया मेमोरियल 1 किलोमीटर की दूरी पर ही थी। फिर भी बाबा हमें गाड़ी में ले जाया करते थे। ये दोनों ही स्थान अंग्रेज़ों के ज़माने में यादगार के रूप में बनाए गए थे। जैसे आगरा का ताजमहल मार्बल का बना हुआ है, वैसे ही कलकत्ते का विक्टोरिया मेमोरियल भी सफ़ेद मार्बल का बना हुआ है। यह अंग्रेज़ों की विजय का प्रतीक है। इसके अंदर उस समय की यादगारों का म्यूज़ियम है। उसके चारों तरफ रिंग रोड की तरह घूमने के लिए सड़क है। पानी के छोटे छोटे सुंदर तालाब है। फूलों व फलों के पेड़ों से आज भी यह एक दर्शनीय रमणीक स्थान बना हुआ है। उसके ठीक सामने ब्रिगेड परेड ग्राउंड के नाम से कलकत्ता का सबसे बड़ा खुला हरा भरा पार्क है, जहाँ सभी खेलने, खाने, पिकनिक मनाने और घूमने के लिए आते हैं। जैसे मुंबई का चौपाटी है, वैसे ही इसका रात में अलग रूप और दिन में अलग रूप होता है। ईडन गार्डन तो ठीक गंगा अर्थात हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके एक भाग पर अभी क्रिकेट ग्राउंड बना दिया गया है तथा उसके ही दूसरे भाग में नेताजी इंडोर स्टेडियम है, जिसमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं। यह खेलकूद व अन्य कार्यक्रमों के लिए विशाल हॉल बनाया हुआ है। उस समय यहाँ नौका विहार, खेलकूद के कई स्थान, फव्वारे आदि थे। अतः रोज सुबह हम इन दोनों स्थानों पर जाया करते थे। कभी गंगा के किनारे बड़े बड़े जहाज़ों को देखने व घूमने, तो कभी ईडन गार्डन, तो कभी विक्टोरिया मेमोरियल जाते थे। पैदल जाने में 8-10 मिनट का समय लगता है। आगे हम पढ़ेंगे चंचलता करना। इस विषय पर दादी कहती है, एक दिन मैं और मेरा छोटा भाई नारायण दोनों बाबा के पास गद्दी पर ऐसे ही खेलते खेलते चले गए। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।